अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा का तर्जुमा यूँ है कि बेशक शिर्क जुल्म अज़ीम है। अल्लाह ताला का कौल सच्चा है जो बड़ी अज़मत वाला है। अज़ीज़ान गिरामी कदर गुफ्तगू चल रही थी जो खामखा किसी को चूम लिया तो शिर्क का फतवा लगा दिया, किसी से अकीदत से मिल लिया ज़रा झुक गए तो शिर्क का फतवा लगा दिया। तो बात चल रही थी काबा की। तो दीवार जो काबा है ये आया मसजूद लहू है या मसजूद इलही है। लहू यानी उसको सजदा है या उसकी तरफ सजदा है, ये बात आज करेंगे। अगर मोतरजीन को गैरुल्लाह से इतनी ही नफ़रत है तो उन्हें अल्लाह ताला से पूछना चाहिए, दरियाफ्त करना चाहिए कि उसने अपने होते हुए हाज़िर व नाज़िर है अल्लाह ताला चंद पत्थरों की तरफ जो गैरुल्लाह है सजदे करने का हुक्म क्यों दिया है। फिर अपने प्यारों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे जुमला अम्बिया उनसे क्यों तामीर करने का हुक्म दिया है। मतलब ये कि अगर आप गैरुल्लाह में एक ही चीज़ की तरफ सजदा करके भी मुसलमान रहते हैं, एक चीज़ की तरफ अगर आप सजदा करते हैं मुसलमान रह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके नज़दीक हकीकी मसजूद वो पत्थर नहीं है, रब्बुल आलमीन है, बल्कि ज़ात बारी ताला जल्ला शानहू है जिसको सजदा है। काबा को सजदा नहीं है, काबा सिमत है, उसकी तरफ सजदा है। तो अगर कोई शख्स बुजुर्गान दीन के यहाँ रोज़ा रसूल या दूसरे जुमला अम्बिया या सिद्दीकीन या अम्बिया हुज़ूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुहदा और सालिहीन मुत्तकी और या कराम के मज़ारात हैं, उनकी कबूर हैं, उन पर हाज़िरी दे, तो ये क्यों नहीं कह सकते कि मांगते तो उसी से हैं मगर यहाँ आकर मांगते हैं। मांगते उसी से, लेकिन इनके अल्लाह के जो मकबूल बंदे उनके पास आकर मांगते हैं। और हमारा हकीकी मकसूद व मतलूब तो खुदाए बुजुर्ग व बरतर है। लेकिन इन तमाम अमूर का पता हमें इन्हीं ठिकानों से मिला ना। इन लोगों ने हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक का पता दिया। लिहाजा हम किसी दिन या साल भर में अगर एक बार या कई दफ़ा इन ठिकानों की ज़ियारत अपनी आँखों से कर लेते हैं जहाँ अल्लाह ताला के मकबूल बंदे सोए हुए हैं, अम्बिया सोए हुए हैं, सिद्दीकीन सोए हुए हैं, शुहदा तो वैसे ही ज़िंदा हैं, सालिहीन सोए हुए हैं, औलियाए कराम अपने जगह पर मज़ारों में कबूर में सोए हुए हैं। तो हम किसी दिन अगर चले भी जाए तो उनकी अकीदत से निस्बत से अगर हम वहाँ जो है कोई उनका मज़ार को या कब्र को चूम लें, सजदा नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को है, तवाफ़ नहीं, तवाफ़ सिर्फ खाना काबा का है। तो उसमें ऐसी कोई बात पूछने आते हैं उनके जो वहाँ मौजूद लोग होते हैं, औलाद को सवाल पूछने आते हैं, उनसे कोई फैज़ लेने आते हैं, तो इसमें शिर्क वाली क्या बात है? कोई बात नहीं है। हकीकत ये है अगर दुनिया में ये चंद ठिकाने ना होते, हज़रत अबू दाऊद ताई, हज़रत जुनून मिस्री, अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह अलैहिम जैसे लोग जिन्होंने ये काम का आगाज़ किया था, तो आज हम मंदिरों में फिर टलियाँ खड़का रहे होते। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती इस बरे सग़ीर में रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ हज़रत दातागंज बख्श जो यहाँ लाहौर में सोए हुए आराम फरमा, तो उनका नामो निशान ना होता तो हम मंदिरों में आज टलियाँ खड़का रहे होते, घंटियाँ बजा रहे होते, किसी राहब के पीछे होते, शिरक कर रहे होते अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात में। इन्होंने हमें शिरक से बचाया है, हमें तालीम दी है। तो फिर किसी को उस बेनिशान और बेठिकाने का ठिकाना न मिलता। अगर ये ठिकाने ना होते तो वो बेनिशान है अल्लाह ताला
بے نشان ہے، بے ٹھکانہ، اس کا کوئی مقام تو نہیں ہے، ہمیں اس کا ٹھکانہ نہ ملتا، ہم کافر ہوتے، سب کے دماغ ٹھکانے پھر آ جاتے۔ بقول نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے ٹھکانے ہو کے رہ جاتے ملال و درد و غم، بے ٹھکانے ہو کے رہ جاتے ملال و درد و غم، بے ٹھکانے ہو کے رہ جاتے ملال و درد و غم، سچ تو یہ ہے دل محبت میں بڑے کام آ گیا۔ یہ محبت ہی ہمارے کام آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔